जनाबी वाली, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो काफी दिन हो गया मैंने इस्लामिक वीडियो के ऊपर रिएक्शन नहीं दिया। मैंने सोचा चले यार फटाफट से इस्लामिक वीडियो के ऊपर रिएक्शन कर ही लेते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चे जो है वो खुद को पीर कहलवाने लग गए हैं। मतलब कि आज इंस्टाग्राम फीड छोड़ा है और आज पीर भी बन गए हैं। बंदा पूछे कि इतने बड़े हम हो गए, अभी तक हम इस्लाम को सीख रहे हैं, तो उसे पीर किधर से बन गए। ऐसे मोहम्मद मिर्जा अली ने उनकी गिच्ची मरोड़ दी है पकड़ के और उनकी अच्छी खासी वाट लगाई है। चलिए रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने उस छोटे पीर साहब की वाट लड़ाई है कि डायपर पहनना तुझे आता नहीं था, है अभी अभी तूने डायपर पहना छोड़ा है और तुम पीर भी बन गए हो। कमाल करते हैं लोग भी यार, कि डायपर पहना आप छोड़ा है तुम पीर भी बन के बैठे हुए हो। सो खैर रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई छोटा पीर चाइना का सस्ता माल ये भी अच्छा है। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई, ये जो लोग दरबारों पे जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, औलाद मांगते हैं, रोजगार मांगते हैं, ये शिर्क है। लेकिन मांगना तो अल्लाह पाक की जात से चाहिए जो मुश्किल खुश है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, जो देने वाला है। ये लोग क्या क्या वो जो कहते हैं ये बाबे क्या है, क्या है वो, क्या है वो, क्या अरे कहना क्या चाहते हो मतलब इसका। अंकल जी बस तुसी छड्डो इस गल नु, मेरे वाल कटो तुसी। गजब बेइज्जती है। एक कैमरा बंद कर दो, ये वीडियो ना बनाओ। कैमरा बंद कर दे। पीर साहब जो लोग कहते हैं कि बाबे तो कोई शाय नहीं है, नहीं नहीं, नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शाय ही कोई नहीं। बाबों के पास नहीं जाना चाहिए, बाबे तो अपना पेशाब नहीं रोकते, उनके बारे में कुछ बताएं। ए भाई मैं तनु ना वेले टाइम दसांगा, बस ये अंकल मेरे वाल कटन तो फिर इंशाल्लाह फिर तनु दसांगा। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। नहीं नहीं बेटा बता दें, आप कुछ बता दें, चलो इनके इल्म में इजाफा होएगा। अंकल जी फिर कभी इंशाल्लाह कुछ तो बता भाई 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 मेरा भाई बता दें, कोई बात नहीं, दस दिए बताना चाहिए आपको। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। चलो तुसी पहले अपने कान साफ कर लो ते मेरी कुर्सी मोड़ो ना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी इधर सामने बताओ अंकल जी जेड़े बंदे कहंदे ने कि जी बाबे ते शै ही कोई नहीं, बाबे ते किसी नु कुछ दे नहीं सकते, बाबे ते अपना पेशाब नहीं रोक सकते। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। और तुसी मेरी गल सुनो, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, आका ने फरमाया कि कल क़यामत वाले दिन देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस ये सारे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। ठीक है समझ गया। तो अब हम सब का सबसे बड़ा बाबा कौन है बताओ? अल्लाह पाक की जात। हजरत आदम हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो हम सब का बाबा है। बेशक। तो अब आप मुझे अंकल ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजिर रख कर बताएं कि कल क़यामत वाले दिन अल्लाह होगा या नहीं होगा? बेशक हैं और होंगे, बेशक होंगे। भाई आप बताओ, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह होगा ना? बेशक बेशक। पक्की गल है? बेशक अल्लाह होएगा ना? बेशक होगा। आप बताएं अंकल, पक्की गल है? बेशक अल्लाह होएगा ना कल क़यामत वाले दिन? बेशक बेशक। तो अब फिर ये सारे बंदे अल्लाह की तरफ जाए ना। क्या बात है, क्या बात। होने सारे बंदे अल्लाह की तरफ जान ना। लेकिन एक सेकंड, तो बुखारी की हदीस है कि तुम सारे बरेलवी, सुन्नी, शिया, वाबी, अहले हदीस सारे आदम के पास जाओगे और आदम से कहेंगे अपने रब नाल साडी गल करो। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है, अल्लाह होएगा? है उधर ही होएगा अशर के मैदान में। शाह जी अल्लाह उधर होएगा तो अल्लाह वाले पासे जाओ ना। समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल जान दी। क्या जरूर। अब फंसे हो ना आप, अब फंसे हैं ये। आया ना दौड़ ले तू।
मेरी बात सुने। जब वहाँ अल्लाह है जेड़े कहंदे ने बाबे ते दे कुछ नहीं सकते, बाबे ते शय ही कोई नहीं, बाबे ते अपना पेशाब नहीं रोक सकते, ये कुछ कर ही नहीं सकते, ये पेशाब रोक ही नहीं सकते। तो जब वहाँ पर अल्लाह है तो फिर ये सारे अल्लाह की तरफ जाए ना। वहाँ बाबे की तरफ क्या करने जा रहे हैं? ये बात अच्छा, वहाँ मेरी बात सुने, वहाँ कोई नहीं कहेगा कि मैं सुन्नी हूँ, मैं शिया हूँ, मैं अहले हदीस हूँ, मैं बरेलवी हूँ। इन्हां सारियां नूं पई होनी है अपनी अपनी, इन्हां सारियां नूं पई हुई होनी है अपनी अपनी। तो ये क्या किन लोगों की तकरीरें आप सुन रहे हैं? तो ये सारे भाग कर जाएंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास। समझ आ रहा है ना? नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहेंगे कि आप अल्लाह पाक से हमारी शिफात कर दें, हम बहुत परेशान हैं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू अला गैरिक, जाओ किसी और के पास। तो हमारा नबी कमली वाला फरमाएगा आना लहा आओ मेरी तरफ। तो अब यहाँ जो मुल्ला कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह ही सब कुछ करता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। यहाँ मौलवी आपको पट्टी पढ़ाता है, ये खुश्क मुल्ला ए नमाजी ते सूफी ते हाजी भाई देखो मेरे हाल तुहानू पट्टियां पढ़ाइयां जांदियां, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह ही सब कुछ करता है। तो फिर ये सारे अल्लाह की तरफ जाए ना। क्या बात। अच्छा, वहाँ ये सारे अल्लाह की तरफ मुंह नहीं करेंगे और वहाँ ये खुद अल्लाह वाले पासे मुंह नहीं करेंगे। कितना अच्छा शिरक है, जो कितना प्यारा शिरक है। तो जो लोग यहाँ कहते हैं कि बाबू के पास नहीं हाँ जी, जाना। अल्लाह ही सब कुछ करता है। हाँ, तो वहाँ देना अल्लाह मुंह नहीं करना। हाँ जी, बाबिया को जान आदम तलाक के हिस्सा तक। हाँ जी। बेशक। तो यहाँ जो मुल्ला कहते हैं कि जी अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह की सब कुछ करता है, तो वहाँ ये सारे अल्लाह की तरफ मुंह नहीं करेंगे। तो अब कितना अच्छा शिरक है, कितना प्यारा शिरक है, कितना प्यारा शिरक है कि जो सारे मिलकर करेंगे, जो सारे मिलके करेंगे। बाअमल और बदअमल सारे उधर ही जाएंगे, सारे उधर ही जाएंगे। मुझे लग रहा है कि आपको समझ नहीं आई। इसके पीछे भी इंजीनियर का हाथ है। बात सुने कि यहाँ पर जो बंदा नबी के पास जाने को शिर्क कहता है कि नबी के पास नहीं जाना चाहिए, नबी से नहीं मांगना चाहिए, तो कल क़यामत वाले दिन सारे बंदे ये शिर्क अल्लाह के सामने करेंगे। ये यहाँ नबी के पास जाने को शिरक कहते हैं और वहाँ सारे ही मिलकर ये शिरक अल्लाह के सामने करें। क्या बात है। और आइए समझ जी। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ तो ये सब मांगेंगे ना हाँ जी। अल्लाह के सामने, अल्लाह की जात भी मौजूद होगी। हाँ जी, फिर ये वहाँ तो हाँ ये सारे मिलकर शिरक करेंगे अल्लाह के सामने। पीर साहब, अगर मिर्जा देरवी है, अगर आपको उनके साथ मुनाजरा करना चाहे तो आप करेंगे उनके साथ? मेरे मत्थे ना लगना, सीधी जी गल है। मिर्जा जेल में ओदे प्यो नु तुसी लेके आओ, असी ओदे नाल भी मुनाजरा करांगे। अल्लाह। ओ केड़ा कोई आलम है, ओ ते प्लम्बर है, प्लम्बर। तेरा तो गेम बजाना। मुझे वो कहते हैं, एक बंदे ने वो मेरे खिलाफ क्लिप चढ़ाया मिर्जा प्लम्बर, तो मुझे एक भाई ने ना ईमेल की, वो कहता है ये बिल्कुल ठीक कहते हैं, इनकी जितनी टूटियां लीक थी ना तो आधे हाथ ऐसा रह जाए सारी लीक बंद कर दी थी। ठीक है जी, तो कहता है बकरिया कहा करें, तो प्लम्बर भी अगर कहना चाहते हैं तो ठीक है, वो प्लम्बर की टूटियां तो थोड़ी मजा आया। लेकिन एक बात है कि छोटे से बच्चा भी देखे, जो बड़े बड़े हैं, सुन्नी कहते हैं या वहाँ पे, मैं तो ऐसा कोई नहीं कहूँगी फिरका, तो वो सारे ही मतलब ये बच्चा सुनता है उनको, जो सुनिए हैं कहते हैं कि बाबों को मानना चाहिए, उन बच्चों को उनको सुनता है। इसके पीछे किसी बड़े का हाथ है, इस छोटे पीर को ना किसी बड़े पीर का हाथ है, जो जैसे जैसे वो तकरीर इसको सिखाता है ना, तो फिर ये बच्चा वैसे ही वो बोलता है। साफ जाहिर है ना, उसके सारे क्लिप्स आप देख चुके हैं कि पीछे बड़े किसी ने बोले हुए हैं और ये वही टाइप बातें बोल रहा है और अपना इमेज जो है
पता नहीं अब कौन सही है कौन नहीं, सुन्नी सही है या वहाबी सही है, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को पता है। यहाँ पर हम लड़ रहे हैं कि सुन्नी है वहाबी कौन है। कोई गरीब मर रहा होता है तो उसको हम पानी दे के नहीं राजी होते कि सुन्नी और वहाबी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और भाई अल्लाह तआला 5 वक्त की नमाज साढ़े को पढ़ी नहीं जाती, सुन्नी और वहाबी के इस फिरके से निकल कर दुनिया को भी तो देखे ना। वहां पे इसराइल इतने ज्यादा जुल्म सितम कर रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमाए, फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। और यहाँ पर हम अपनी ही लड़ाइयाँ झगड़े शुरू किए हुए हैं कि मैं सुन्नी हाँ ते मैं सही हाँ, तू वहाबी हाँ ते तू गलत आ। पता नहीं ये फिरके हमने पैदा करके जाना कहाँ है। 5 वक्त की नमाज है, कुरान पाक है, उसको जैसा है उसके तर्जुमे के साथ पढ़े। 5 वक्त की नमाज हमसे अदा नहीं होती और हम इन फिरकों के पीछे भागे जा रहे हैं और बस अपने दिन अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं, आगे आने वाली नस्लों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमने इन फिरकों बाजियों से निकल कर सही वाली हदायत नसीब फरमाए। जो सही है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही वाला मोमिन बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। चैलेंज अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप सो आप लोगों को ये रिएक्शन अच्छा लगा होगा। आप छोटे पीर के साथ हैं या मिर्जा अली साहब के साथ हैं, मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। अपना रखिएगा ख्याल, हंसते रहो, बसते रहो, डसते रहो। अल्लाह हाफिज, बाय।